मेरी हर बार कोशिश रहती है पॉडकास्ट में कि अपने कुछ नए चेहरों को मैं रूबरू कराऊं। कोई शिक्षा से जुड़ा होता है, कोई राजनीति से जुड़ा होता है, कोई शायर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, अलग अलग चेहरे होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। लेकिन एक चेहरा हमारे साथ मौजूद है जो कि सचिन राठी हैं, जिला संरक्षक हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के और उपाध्यक्ष हैं जाट महासभा के। ये सचिन राठी हैं जिन्हें 4 स्टेज का कैंसर हो गया था। और 4 स्टेज का कैंसर जब हो जाता है तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप सेवा कीजिएगा इनकी, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता जब 4th स्टेज का कैंसर आ जाता है। 2-3 जगह कैंसर था। दिसंबर 2023 में इन्हें इसके बारे में पता लगा और इन्होंने खुद से इस तरह की ट्रीटमेंट लिया कि अब इन्हें कोई कैंसर नहीं है। वो खुद बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है सचिन राठी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सचिन जी, मैं तो यही कहूंगा कि जब एक वक्त आ जाता है, कैंसर हो जाता है, बहुत से लोगों को तो लास्ट में जाके पता लगता है कि हाँ हमें कैंसर है, डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन आप 4th स्टेज के कैंसर पर थे जिस वक्त डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते, तो वहां से आप कैसे निकल के आए कि अब आपको उस बीमारी से आप बहुत दूर हैं, वो बीमारी अब आपको नहीं है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूंगा कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं। एक ह्यूमर बना रखा है, डर पैदा किया हुआ है। कैंसर कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आपके हौसले बड़े हैं तो कैंसर बहुत छोटी बीमारी है। आप अपने हौसलों से कैंसर को मार सकते हैं। मुझे 4th स्टेज कैंसर हुआ और मैंने अपना 70 दिन में मैं ठीक हो गया। मैंने अपना सिर्फ भोजन परिवर्तन किया और बॉडी को डिटॉक्स किया। केवल हमने वो भोजन किया जो भोजन प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। अभी हो क्या रहा है कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ऐसा है जो वही बीमार है, उसी के लिए हॉस्पिटल। इसके अलावा जितने प्रकृति में प्राणी हैं, कोई बीमार नहीं, किसी के लिए हॉस्पिटल है। हाँ, जो प्राणी मनुष्य से जुड़ गए वो बीमार, उनके लिए भी फिर अलग अलग पैकेज आ गए। तो इस चीज़ के लिए जब डॉक्टर्स ने भी 4th स्टेज बता दिया था, क्योंकि ट्रीटमेंट में जब डॉक्टर्स के यहाँ थेरेपी चलती है, कीमोस चलती हैं, तो उसके बाद आपने जो आप बता रहे हैं कि 70 दिन के अंदर आप रिकवर हुए, 70 दिन के अंदर वो बीमारी अब आपको नहीं है। इसमें इस तरीके के क्या क्या आपने काम किए, क्या किस तरह की डाइट आपने ली? मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ा, जिसके जनक हैं डॉक्टर बीवी चौहान जी। तो मुझे YouTube द्वारा पता चला इस सिस्टम के बारे में, और फिर मैं कुछ दिन घर पे करने के बाद मैं दिव्याशीष ब्रह्मचुक आश्रम हिमाचल प्रदेश में गया। वहाँ पे आश्रम है और आश्रम की संचालिका आनंदी माँ और सुरेश मलिक जी, तो उन्हीं के सानिध्य में 70 दिन रहा। वहाँ पे मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया और अपना बिल्कुल प्राकृतिक भोजन किया। मैं 70 दिन तक मैंने 35 दिन निर्जला किया और 35 दिन में जूस पे रहा, केवल फ्रूट एंड वेजिटेबल के जूस पे। उसी से मेरी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो गई और मुझे ये भी नहीं पता लगा कि मेरी बॉडी से कब वो ट्यूमर्स निकल गए। मैं आपको बता दूं, मेरी स्थिति ये थी कि मैं चल नहीं पाता था, मैं बैठ नहीं पाता था, और दोस्त लोग मुझे गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल होता ही है जब इस तरह की बीमारी आ जाती है। तो सभी डॉक्टर्स ने यही कहा कि 4th स्टेज है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। और वही जो आजकल होता है कैंसर में, कीमो रेडिएशन वगैरह, एक इम्यूनोथेरेपी चली है, वो सब बताया मुझे। लगभग 1.5-2 करोड़ का खर्चा बताया। तो मैंने वो रास्ता ना अपना के, मैंने अपना ये रास्ता अपना के, ये नेचुरल रास्ता है। तो इसमें मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया और भोजन परिवर्तन करने से ही मैं ठीक हूँ। 70 दिन के मेरे सफर में लगभग 25 दिन बाद मेरा स्टैंड हट गया था। एक 4 पैर वाला मैं स्टैंड लेके चलता था, तो वो लगभग 25 दिन में मेरा वो हट गया था। और मैं बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। 50 दिन बाद मैंने वहीं आश्रम में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में कुछ भी ये कहेंगे कि एक मेरे साथ में थे वही, मैं आपको बता दूं, वो कोमा पेशेंट थे और वो कोमा पेशेंट 5 महीने में नॉर्मल, वो भी टीचर, आज उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है और वो आज भी ठीक है। तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में, अगर आप अपना भोजन परिवर्तन करेंगे, या ये कहें कि जो भोजन आपके लिए है उस भोजन को अगर आप ग्रहण करेंगे तो आप किसी भी बीमारी के आसपास जानेंगे। अच्छा, जिस तरीके आज के टाइम में खाने पीने का सिस्टम देखा जाए, उन लोगों को क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो कैंसर मोस्टली
बहुत ज्यादा लोगों को होने लगा, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की डाइट प्लान वो लोग कर सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो वो कीमो, रेडिएशन और ये बायोप्सी तो बिल्कुल ना करें। बायोप्सी होने के बाद ना वो एकदम से हेल्थ आए। और अगर आपने अपनी डाइट चेंज कर ली तो आप उसको मार सकते हैं किसी भी स्टेज में कैंसर हो। मेरे से पहले लाखों लोग ठीक हो चुके। मैं अपने यूपी में तो शायद पहला बंदा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसके 22 देशों में सेंटर है और हमारे देश में भी बहुत है। इधर बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत ज़्यादा है। अपनी तरफ तो इधर हरियाणा, पंजाब में भी खुले हैं। अभी हम लोगों ने हरिद्वार में सेंटर खोला है, तो वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। और ये भी नहीं है कि आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, आप घर पे रह के ठीक हो सकते हैं। किस तरह की डाइट, अगर सपोज कोई घर पे रह रहा है, किस तरह की डाइट मिलनी चाहिए? देखो, क्या क्या एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में 3 टूल है। इसमें पहला टूल है, बीवी चौहान जी ने बताया कि जो हमने गलत भोजन किया है उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, गंदगी पैदा हो गई, तो उसको कैसे निकालना, जो बड़ी आंत में जमा होगी। तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया बोलते हैं, एनीमा सुना है आपने? एनीमा। तो उसके द्वारा हम बड़ी आंत की सफाई करेंगे। दूसरा टूल है इसमें फास्टिंग का, लंघन परम औषधम। उपवास सभी रोग की दवा है। आजकल हमने उपवास करना छोड़ दिया। तो उपवास अगर आप डेली 6 से 8 घंटे का उपवास उठने के बाद करें तो आपकी बॉडी नए सेल जनरेट करने शुरू कर देगी और बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। तीसरा टूल है इसमें, फास्टिंग को खोलना कैसे। फास्टिंग को खोलेंगे हम डिटॉक्स जूस से। डिटॉक्स जूस 3-4 तरीके के होते हैं। आंवले का है, करेले का है, टमाटर है, एक सफेद पेठा है, अनार है। तो अगर इनका जूस हम दिन की शुरुआत इस जूस से करें तो बॉडी को वो डिटॉक्स करेगा। और उसके हर 2 घंटे बाद फिर आप फ्रूट या जूस पे ही रहेंगे तो बॉडी पूरी तरह कुछ ही दिनों में, लगभग 70-80 दिन में बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगी। यानी कि कम्प्लीटली 3 टूल के आधार पर रह करके अपना सारा प्रोसेस करके आपने इस बीमारी को मात दिया जी। और ये कैंसर ही नहीं, कोई भी A to Z बीमारी, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड है, ये तो 2-2 हफ्ते में क्योर, बहुत जल्दी। मेरी वाइफ मेरे साथ गई थी, उनको लगभग 500 प्लस शुगर रहता था और वो मेरे साथ वही 70 दिन रही, वो 21 दिन में ठीक हो गई। किस नाम से सेंटर बताना, क्या नाम है? दिव्याशीष परम सुख आश्रम, सुंदर नगर। तो मतलब वो कम्प्लीटली इसी तरीके का ट्रीटमेंट, इसी तरीके के एडवांस, बहुत तरीके के। अभी मेरे पास भी अब तो लोगों ने मुझे एक तरह से डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझे भी घर पे मेरे रोज आते रहते हैं पेशेंट वगैरह। अभी यूके से एक महिला आई थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, 1-2 दिन मेरे पास रुकी, अच्छे से समझ के गई, बहुत खुश थी कि इंडिया में इस तरह का पेशेंट, इस तरह के उपचार की पद्धति है। तो ऐसा नहीं है, बहुत दायरा बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया है लगभग 20 या 22 देश ऐसे हैं जिनमें अपने सेंटर हैं। अभी भी बीवी चौहान जी जो इसके जनक हैं अपनी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के, उनका तंजानिया में प्रोग्राम चल रहा है 3 दिन से। यानी कि इस वाली जो टूल्स हैं, इस तरीके से जो बीमारियां हो रही हैं उनसे उन्हें मात दे सकते हैं लोग अगर इस तरीके के टूल्स हैं। हाँ जी, हाँ। हमारी ना सारी बीमारियों का कारण हमारा भोजन है और सारी बीमारियों का निवारण भी भोजन। तरीका अलग है, तरीका। ये हमारे साथ मौजूद थे सचिन राठी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 टूल के आधार पर रह करके उन्हें प्रोसेस को अपना करके एक्सेप्ट करके इन चीज़ों को इन्होंने जो 4 स्टेज का कैंसर था उसे मात दी है। यानी कि सीधी सी बात कहना है कि जो हमारा भोजन है, भोजन से ही बीमारियां हो रही हैं। अगर देखा जाए आज के टाइम में तमाम खानों के अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, सारी चीज़ों में मिलावटें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रख करके इन्होंने बताया कि अलग अलग तरह के जूस अपनाए, फ्रूट्स अपनाए, उसके बाद यानी कि भोजन को एक तरीके से त्याग, अगर कहा जाए तो अनाज को त्याग दिया। अनाज का त्यागना अभी भी अनाज हमारा भोजन है, तो अभी भी छोड़ रखा है या खा ले? जी, मेरा पूरा परिवार ने 1 साल से हमने पूरा पका हुआ भोजन त्याग दिया है। पूरे परिवार तो क्योंकि लगभग सभी को थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी, माता जी को, मेरी वाइफ को। हम सब स्वस्थ हैं, हम क्यों खाए उस खाने को जो खाना हमारे। तो फिर फैमिली में क्या खाते हैं, किस तरीके का खाना? सब जूस और फ्रूट और सलाद।
बस हम किसान आदमी, गन्ना लगा रखा, गन्ना चूसते हैं अपना, गाजर लगाई हुई है, सारी मतलब जो भी सीजनली सब्जी और फ्रूट होते हैं हम अपने खेतों में लगाते हैं। यानी कि ऐसा देखा जाए कि एक परिवार ऐसा हो गया कि जिसने अनाज को त्याग दिया, फ्रूट्स, जूस, गन्ने को अपना लिया, उसी के आधार पर परिवार रहना है। जी 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 जी। और मेरे साथ मैं आपको बता दूं, मेरे गांव में, मेरा गांव दुधाड़ी पड़ता है यहीं मनसूरपुर के पास खतौली ब्लॉक में, हर छठे महीने वहां पे ना एक तरह से बुखार बहुत ज्यादा आता है लोगों। तो जब से मैंने लोगों को बताया है तो लगभग 70% लोगों को बुखार कम आता है। 3 करोड़ रुपए हर साल मेरे गांव का डॉक्टर्स के पास आता था, यहाँ सिटी हॉस्पिटल। अभी हम मेयर प्रधान जी बैठे थे एक दिन, तो वो कह रहे थे कि लगभग 80% लोग इस तरफ नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं सेवा में लगा हूँ। टीचर्स के प्रोग्राम होते रहते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते रहते हैं, मैं ऐसे समाज के जैसे जाट सभा है उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके समाज प्रोग्राम होते रहते हैं, वहाँ पे जाके अपनी बातें बताता हूँ। एक तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम। ये हमारे साथ सचिन राठी मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बीमारियां हो रही हैं उन्हें किस तरीके से मात दिया जा सकता है। हालांकि 4 स्टेज का कैंसर होना बहुत बड़ी बात होती है और वहां से निकल करके आना एक इंसान को उस बीमारी को मात देना बड़ी बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो सचिन राठी जी द्वारा यहाँ पर बातें साझा की गई हैं वो आगे काम आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके का आप अवेयरनेस कार्यक्रम इस तरह के चला रहे हैं लोगों के काम आएंगे और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपने यहाँ पर अपना वक्त दिया, लोगों को अपनी बात बताई किस तरीके से बीमारी से बचा जा सकता है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ बीमारी से बचने के लिए चीजें मिलेंगी। और अगर कोई भविष्य में कोई जानकारी आप लेना चाहेंगे तो मैं सचिन राठी जी का नंबर भी आपसे संपर्क आपके साथ साझा करूंगा ताकि आप इनसे जुड़ सकें और बीमारियों से बचने के लिए नए तरीके इनसे अपना सकें। तो फिर मिलते हैं अपने नए पॉडकास्ट पे नए मेहमान के साथ, तब तक की मैं आपसे विदा लेता हूँ।